पश्चिम बंगाल में चुनावी रण छिड़ चुका है और पहले ही चरण में 92% की रिकॉर्ड वोटिंग ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इतनी भारी वोटिंग क्या बदलाव का संकेत है या फिर यह सत्ता में बैठी सरकार के लिए मजबूत समर्थन है? यानी कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिर किसका पलड़ा भारी है, कौन बनेगा किंग और कौन बनेगा किंग मेकर। आखिर 92% वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है? क्या दीदी की सत्ता में वापसी हो रही है या पहली बार बंगाल में कमल खिलने जा रहा है? आपको बता दें, पहले चरण की 152 सीटों पर 92% वोटिंग हुई। आमतौर पर यह वोटिंग का आंकड़ा 86% तक पिछली बार रहा था। यह आंकड़ा सामान्य नहीं। इतनी ज्यादा वोटिंग आमतौर पर 3 चीजों के कारण दिखती है: जनता में जबरदस्त उत्साह, सत्ता के खिलाफ नाराजगी या फिर किसी बड़े मुद्दे पर ध्रुवीकरण। आपको बता दें, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की जनता ने मां माटी मानुष को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है और बंगाली लोगों ने बंगाली अस्मिता के लिए मतदान किया है। ममता बनर्जी ने कहा, बंगालियों का वोट एसआईआर के खिलाफ पड़ा है, इसीलिए इतना बम्पर वोट हुआ है। पिछले चुनावों में औसतन 80 से 85% वोटिंग होती थी। इस बार 92% का आंकड़ा एक बड़ा संकेत दे रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का बंगाल में मजबूत नेटवर्क है। महिला वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ ममता बनर्जी की मानी जाती है। इसलिए माना जा रहा है, अगर महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ा तो इसका फायदा ममता बनर्जी की टीएमसी को हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ममता बनर्जी की पकड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीएमसी का कैडर मजबूत माना जाता है और वहां पर बीजेपी का वोटर डर के घर से बाहर नहीं निकल पाता है। वही लोकल नेताओं का प्रभाव ज्यादा है। टीएमसी के लोकल नेताओं की छवि हर घर में है, इसीलिए टीएमसी के लिए अपने वोटरों को निकाल पाना आसान हो गया था। ममता बनर्जी ने खेला होने के बाद अब विकास और योजनाओं पर फोकस किया है। अगर बात करें तो महिला वोट और अल्पसंख्यक वोट एक तरीके से ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी की चुनौतियों की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोप जो टीएमसी पर है वो गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, सत्ता विरोधी लहर हो या फिर भ्रष्टाचार के आरोप हो, दोनों टीएमसी के खिलाफ है। लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता आज भी उतनी कामगार है जितनी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत को झोंक दिया है। हिंदुत्व कार्ड चलाया गया, केंद्र सरकार की योजनाएं, बड़े नेताओं की रैलियां की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी खाते हुए तस्वीरें वायरल हुई, वॉर रूम में बैठ गए हैं गृह मंत्री अमित शाह लेके। इसी के साथ साथ बीजेपी ने अपने साथ केंद्रीय एजेंसियों का भी काम किया। आईपैक पर कार्रवाई हुई। बीजेपी का लक्ष्य साफ है, टीएमसी को सीधी टक्कर देना और सत्ता पे कब्जा करना। बीजेपी की फितरत है साम दाम दंड भेद के साथ सत्ता में आना। लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी स्थानीय स्तर पर उतनी मजबूत है? क्या बीजेपी का कैडर इतना मजबूत है? तो उसका जवाब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कैडर इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने वोटरों को घर से बाहर निकाल कर लेकर आए और इसीलिए बीजेपी इस चुनाव में थोड़ा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन भले ही कमजोर दिख रहे हो, लेकिन ये वोट काट सकते हैं और किसी भी पार्टी का गेम बिगाड़ सकते हैं। अगर वोट बटा तो सीधा फायदा किसे होगा? यही चुनाव का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। महिला वोट टीएमसी की बड़ी ताकत माना जा रहा है। मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। किस ओर झुकाव होगा मुस्लिम वोट का सवाल यह है। सरकार के काम बनाम स्थानीय मुद्दे ग्रामीण वोटरों के लिए है। महिलाओं को, युवाओं के खातों में जो पैसे सरकार की तरफ से डाले गए उसका असर भी चुनावों में दिख सकता है। युवा वोट, युवाओं के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। अगर रोजगार की समस्या पे वोट पड़ा तो ममता बनर्जी की सरकार को दिक्कत हो सकती है। इतनी ज्यादा वोटिंग का मतलब साफ है, बदलाव की लहर हो सकती है या फिर समर्थन की सुनामी हो सकती है। अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी को फायदा होगा और अगर ममता को सपोर्ट है तो टीएमसी की दमदार वापसी होगी। तो बंगाल में तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। टीएमसी मजबूत है लेकिन चुनौती में है। बीजेपी आक्रामक है लेकिन परीक्षा में है। कांग्रेस और लेफ्ट किंग मेकर के सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैसला जनता के हाथ में है। क्या ममता बनर्जी फिर से इतिहास दोहरा पाएगी या बीजेपी बंगाल में इस बार सरकार बनाती हुई दिखाई देगी? आप क्या सोचते हैं? अब की बार किसका होगा बंगाल? बंगयुद्ध में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।